की आवाज पर पेश है बदलेगा इंडिया। हम इसमें कुछ प्रमुख नेताओं से बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया बदलेगा तो कैसे बदलेगा, क्या एजेंडा है उनका, ये बताएं। आज मेरी बातचीत हो रही है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। मोदी जी, आपका वक्त निकालने के लिए बहुत धन्यवाद। पूरे 2 महीनों में आपने करीबन 300 सभाएं आपकी हो चुकी होंगी। इतनी सभा किसी भी नेता ने नहीं की है, इसलिए राजनीतिक क्लेम की छोड़ दें तो आपका ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल असेसमेंट क्या है? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि एनडीए यूपीए दोनों 200 सीटों के अंदर रहने वाले हैं, 200 ईच। चुनाव में मैं पहले भी गया, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि जनता के मन में 3 बातें बहुत प्रबल रूप से प्रकट हो रही है। लोग विकास चाहते हैं, लोग विश्वास का अभाव देख रहे हैं, लोग सुरक्षा के संबंध में चिंतित हैं। 3 सवालों के जवाब वो खोज रहे हैं। वर्तमान दिल्ली की सरकार से उन्हें ये जवाब नहीं मिल रहे और नतीजन परिवर्तन का मूड साफ साफ नजर आ रहा है। पहला चुनाव ही ऐसा है कि जहां सत्ता दल यूपीए गठबंधन पूरी तरह बिखरा हुआ है, एक दूसरे को मारने पर उतारू है। तीसरा एक चित्र उभर करके आया है जिसको देश की मीडिया ने तवज्जो क्यों नहीं दी, मेरे लिए आश्चर्य है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, ये बात कोई भी कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहा है, सिर्फ सोनिया जी का परिवार बोल रहा है। मैंने एक बार भी अर्जुन सिंह के मुंह से नहीं सुना, प्रणब मुखर्जी से नहीं सुना, देश के उनके पूर्व मुख्यमंत्रियों से नहीं सुना, यानी एक भी व्यक्ति का बयान नहीं आया कांग्रेस का कि जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उसी प्रकार से सरकार में जो हिस्सेदार है यूपीए के, वे भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई मनमोहन सिंह जी को हम प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। शरद पवार जी, लालू जी, रामविलास जी, मुलायम जी, ये लोगों ने तो खुल करके विरोध भी कर दिया है। तो ये स्थिति, एक सिनेरियो जिसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता अब भले ही चुनाव के ठीक पहले ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इनकी सभाओं में प्रधानमंत्री के तौर पर दरअसल इस पार्टी में पहली बार है कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसी गैर पारिवारिक आदमी को कि ये हमारा प्रधानमंत्री होगा। सोनिया जी के परिवार की तरफ से कहा जाता है क्योंकि पावर एंजॉय करना और अकाउंटेबिलिटी न होना और रिस्पांसिबिलिटी न होना, ऐसा सुंदर अवस्था कौन छोड़ेगा भाई? उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, परिवार की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं। कुछ गलत होगा, बुरा होगा तो बरबर सिंह के गले में पड़ेगा, एसआरपी के जिम्मे कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए ये बहुत साफ साफ बात है जी। अच्छा, दूसरी तरफ आपने ये बात अपनी तरफ से कही, बहुत अच्छा है मोदी जी कि आडवाणी जी आपके प्रधानमंत्री के क्लियर कट उम्मीदवार हैं, कोई बहस नहीं है। लेकिन इसी दौरान बीजेपी के नेताओं की तरफ से मीडिया की ट्रैप में फंसना, मीडिया तो पूछेगा, और उसमें ये कहना कि मोदी भी अच्छे प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, हो सकते हैं, आगे के हमारे उम्मीदवार हैं, ये आडवाणी जी की लीडरशिप के प्रोजेक्शन के हिसाब से ठीक नहीं है। और ये बीजेपी के नेताओं ने कहा है, हमने नहीं कहा है। ये कंफ्यूजन भी क्यों हुआ? एक तो शुरुआत आडवाणी जी ने की है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है। ये बात सबसे पहले आडवाणी जी बोले। आडवाणी जी का कहना बनता है कि मोदी मेरे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। उत्तराधिकारी की भाषा मेरी पार्टी में नहीं है और न ही मैं भी उत्तराधिकारी के पक्ष में हूं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराधिकारी के पक्ष में नहीं हो सकती। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने हजारों बार कहा है, सीएनबीसी को दोबारा एक बार कहना चाहता हूं कि गुजरात की जनता ने मुझको गुजरात का दायित्व दिया है और मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है कि जिसके कारण गुजरात की जनता मुझे गुजरात से बाहर फेंक दे। लेकिन मैं एक जिम्मेवारी के साथ कहता हूं और आपके कैमरा के सामने कह रहा हूं, कुछ करने के सपने जरूर है। जहां भी हूं, जब भी हूं,
मैं देश के लिए काम आऊं, समाज के लिए काम आऊं, भले ही वो छोटा तबका क्यों ना हो। ये करने के सपने बचपन से हैं और मेरी जिंदगी उसी प्रकार से ढली है। आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती भी है तो वो कुछ नए एलाइज के बगैर नहीं आएगी। तो अगर एनडीए की सरकार बनने की नौबत आएगी तो आप नए एलाइज कहां से ढूंढेंगे? एक कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ। प्री पोल एनडीए आप कह रहे हैं कि बहुमत मिल जाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। अगर मैं ये कहूं कि निश्चित रूप से आपकी सरकार बन सकती है, बशर्ते कम से कम 2 लोग आपको चाहिए, जो कि जयललिता और मायावती हो सकती है। दोनों के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। इन दोनों के साथ आप बातचीत के लिए तैयार हैं और ये दोनों आपके भविष्य के एलाई हो सकते हैं? नंबर 1 आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। जनता उनको अवसर देने वाली है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, हमने रीजनल एस्पिरेशंस का आदर करना होगा। इसलिए सरकार बनाने के बाद छोटा दल भी क्यों न हो, उसके साथ मित्रता का नाता बनाना ही चाहिए। कांग्रेस की तरह एरोगेंसी नहीं चल सकती। वो साथ हो तो भी, सामने हो तो भी, सबके साथ दोस्ती बनानी चाहिए और उनके माध्यम से उन राज्यों की, उन इलाकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक पॉजिटिव इनिशिएटिव पार्टी इन पावर को लेना चाहिए। पहली बार राष्ट्रीय पार्टियां इतने दबाव में हैं कि जीतने की छोड़िए, सीट बचाने जितनी है उस स्ट्रेंथ में आ जाएं, उसकी राजनीति हो रही है। दोनों नेशनल पार्टियां एक्चुअली बिल्कुल बैकफुट पे खेल रही हैं। इशू आप लोग एक भी क्लिंच नहीं कर पाए हैं। देखिए, पहले हमारे देश के चुनाव में 2 ही प्लेयर हुआ करते थे, एक रूलिंग पार्टी, दूसरी अपोजिशन पार्टी। बाद में एक तबका आया, 3 प्लेयर बने, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी एंड जागरूक मतदाताओं का एक न्यूक्लियस तैयार होने लगा। धीरे धीरे 4 प्लेयर बने हैं आज देश में, एक रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, जागरूक मतदाता एंड मीडिया। मीडिया भी इन दिनों जैसे एक चुनाव का प्लेयर हो, उस प्रकार की पोजीशन उसने कुछ मात्रा में ले ली है। अब उसको अपना मन में जो है उसको फिट करना है। उसके कारण आप देखिए, मैं तो चाहूंगा, ऑन कैमरा तो हम नहीं कर पाओगे, और मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, इसलिए मैं स्टडी करता हूं। आपके एक सेट फॉर्मूला बन गई है पिछले 4 चुनाव से। फर्स्ट वीक में होता है कौन किसके साथ जाएगा, इसका कंफ्यूजन क्रिएट करो। सेकंड वीक में जाना कि कैंडिडेट का कैलिबर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इस पर एक हफ्ते अपना चैनल चला लेना। उसके बाद उनका होता है मुद्दा कोई है नहीं, लोगों में उत्साह नहीं है, लोग नीरस हैं, मतदान होगा नहीं, ये आता है। उसके बाद आता है किसी को मेजोरिटी मिलेगी नहीं, हंग असेंबली बनेगी, हंग पार्लियामेंट बनेगी। उसके बाद का तबका आता है राष्ट्रपति किसको बुलाएगा, संविधान क्या कहता है, संविधान एक्सपर्ट आएंगे, टीवी डिबेट करेंगे और फिर रिजल्ट आएगा। तो ये आपके 5 हफ्ते के प्रोग्राम वेल सेट है, वेल सेट है। आप तो टेलीविजन की पूरी एफपीसी डिस्क्राइब कर रहे हैं। वेल सेट है आपके, तो आपको वो करना है। और उसमें उस चैनल की अपनी जो आग्रह है, उसके अपने जो भी लिंकेज होंगे, उस हिसाब से वो टिल्ट देता है। अगर मुद्दा न होता, अगर चुनाव में जान न होती, तो 45 डिग्री टेम्परेचर में 60% पोलिंग कभी नहीं होती।